बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पर्व के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय की ओर से छठ का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। सचमुच 3 दिनों तक व्रत करके इस त्योहार को मनाने की जो प्रथा है एक कठिन तपस्या से कम नहीं है। इसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, पुरुष वर्ग भी कर सकते हैं। इतना कठिन त्योहार उनके लिए भी विकल्प है। आखिर इतनी श्रद्धा भाव से त्योहार मनाने के पीछे मान्यताएं क्या है? कहते हैं एक राजा थे प्रियव्रत, जिनकी कोई संतान नहीं थी, और एक बार उनको एक बच्चा पैदा हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश वह मृत पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप राजा उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर शमशान की तरफ चल दिए, क्योंकि राजा के पास कोई चारा ही नहीं था ना। मृत पैदा हुआ है बच्चा, तो बस शमशान की ओर चले गए। लेकिन उनमें ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि वह खुद भी उसी क्षण खुद को मार देना चाहते थे कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मृत संतान पैदा हुई है, इससे तो अच्छा है मर जाना। तभी अचानक एक देव कन्या प्रकट होती है और वह राजा से दैवी षष्ठी की प्रार्थना करने के लिए कहती है, यानी छठ मैया की आराधना करने के लिए कहती है, क्योंकि वही उसकी मदद कर सकते हैं। वह देव सेना थी, देव की बेटी थी और स्वयं भी देवी षष्ठी थी। ऐसा माना जाता है कि जिसने दर्शन दिए राजा को, वास्तव में खुद भी छठी मैया थी। राजा ने देव सेना का बातों का पालन किया और आखिरकार उसको एक बेटा हुआ, और इस तरह यह व्रत और पूजा करने के लिए प्रसिद्ध हो गया कि मनवांछित फल मिलता है, असंभव भी संभव हो जाता है। एक और मान्यता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवी सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे, तो उन्होंने भी ये पूजा की थी। उसी परंपरा का पालन करते हुए लोग प्रार्थना की पेशकश करते हैं और इस दिन उपवास करते हैं और इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। और भी अनेक मान्यताएं हैं, परंतु विभिन्न मान्यताओं के आधार पर नदी में स्नान करते हुए काफी देर तक खड़े होकर, आप देख रहे हैं पीछे तस्वीर में कितनी श्रद्धा भावना से पूजा कर रही हैं सभी। पवित्रता का इतना मान कैसे? वास्तव में ये त्योहार एक मौसम पूरा होकर दूसरा मौसम शुरू हो रहा है, उस दौरान ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। और इतनी कठिन उपवास, जैसे कि शारीरिक शुद्धि भी होती है, न सिर्फ मन की शुद्धि लेकिन शारीरिक शुद्धि भी होती है। तो आगे जानेंगे इस पावन त्योहार के पीछे रहस्य क्या है, इसकी विधि विधान के पीछे प्रेरणाएं क्या है। बहुत अच्छी तरह से इसको हम सभी जानेंगे। ये एक ऐसा त्योहार है क्योंकि परिवार के सभी सदस्य इसको एक साथ मनाते हैं और सारी तैयारियों में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इन 3 दिनों में सभी को साफ और शुद्ध कपड़े पहनने होते हैं। और सबसे मुख्य बात है कि पूजा समाप्त होने पर, यानी 3 दिनों तक आप प्रसाद भी नहीं खा सकते। इतना कठिन व्रत है, प्रसाद भी नहीं खा सकते। बहुत से लोग इस अवसर को मनाने के लिए किसी नदी, तालाब या झील के पास इकट्ठे होते हैं
और सच कहें तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। बचपन से घाट पर जाते थे और श्रद्धा आस्था के इस महापर्व को अपनी आंखों से देखते थे मनाते हुए, और प्रसाद भी बहुत अच्छा लगता है, क्यों न लगे, इतनी पवित्र भावना जो भरी होती है। आखिर हम देखें भारतवर्ष में मनाए जाने वाले इतने पावन त्योहारों में पवित्रता की इतनी महानता क्यों है? पवित्रता के सागर परमात्मा पिता हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनने की प्रेरणा देते हैं, और वो प्रेरणा के रहस्य इन सभी त्योहारों के पीछे छुपे हुए हैं। आइए आगे जानेंगे इसका महत्व क्या है। त्योहार हमारे जीवन में खुशियां भर देते हैं, इसलिए हमें कोई भी त्योहार सामने आता है तो बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हर साल हम उन्हीं त्योहारों को दोहराते हैं, फिर भी सोचिए, हर साल हम उन्हीं त्योहारों को मनाते हैं, फिर भी बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। हम योजना बनाते हैं, ढेर सारी खरीदारी करते हैं और खुशी से और अच्छी तरह से त्योहार मनाते हैं। दरअसल ये त्योहार हमें जीवन में सदा उमंग उत्साह में रहने की प्रेरणा देता है। आपसी भेदभाव को भूलकर प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश देता है। आज के दिन विशेष करके छठ का जो भोग लगता है, इस भोग को बड़ी श्रद्धा से लोग मांग के भी खाते हैं, और प्रसाद चढ़ाने वाले भी कई लोग ये मन्नत मानते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो भीख मांग के भी प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे। यानी देह के अभिमान को, अहंकार को मारना सिखलाते हैं ये पवित्र त्योहार। अंतःकरण की सफाई करना सिखलाते हैं, स्वच्छता सिखलाते हैं, पवित्रता सिखलाते हैं ये त्योहार। और हमें ये भी संदेश देते हैं कि देवी देवताओं को पवित्रता पसंद है, पवित्र भोजन पसंद है। हमें नॉनवेज, तामसिक भोजन, रासिक भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, मन का अन्न पर प्रभाव पड़ता है, और दोनों का तन पर भी प्रभाव पड़ता है। और इन सभी चीजों का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर, कर्म पर भी पड़ता है। और जब कर्म सही नहीं होंगे तो फिर कर्म फल जो मिलेगा आत्मा को, उसके प्रभाव से कोई वंचित नहीं रह सकता। आइए आस्था और विश्वास के इस त्योहार को और बड़ी श्रद्धा से मनाएं, और जो नियम हम कुछ दिन के लिए पालन करते हैं और उसे शक्ति मिलती है, उन नियमों को और गहराई से समझकर अगर जीवन भर पालन करें तो कितनी प्रसन्नता होगी भगवान को, हम उनके और समीप आ सकेंगे। सोचिए, कुछ नया करें, कुछ एडिशन करें अपने इस विधि विधान में, जो हमारे आस्था और विश्वास को और अडिग बना दे, हमारे जीवन में प्राप्त शक्ति को, शांति और सुख को और अडिग बना दे, और बन जाए एक मिसाल अन्य भक्तों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप